सभी दर्शक देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। और आज अभी हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद से, जिन्होंने इस समय राजनीति में हलचल मचा रखी है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत घटक दल हैं। लेकिन जब से डॉक्टर संजय निषाद ने अमित शाह जी के साथ रैली की है, तब से ये कहा जा रहा है कि वो आजकल कुछ परेशान हैं, कुछ चिंतित हैं और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं तो चैनल को बधाई दूंगा कि कम से कम इस मुजलुमों की, गरीबों की, शोषितों की, जिसके बाद 2 जून की रोटी कपड़े मकान नहीं है, जिन्होंने छीना था, उनके खिलाफ जो जंग हम लोगों ने छेड़ा था, उसकी आवाज को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा देखिए बड़ा सीधा सा सवाल है, पहला सवाल कि आपकी जो सबसे चर्चित रैली है वो लखनऊ में हुई है। अच्छा खासा भीड़ भी था, आप लोग बड़े खुश भी थे, लेकिन बाद में आपने जैसे ही आप लोग मंच से उतरे बोले नहीं नहीं अब तो बात अभी ठीक नहीं है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप आरक्षण कब देंगे। और उसके लिए आपने तुरंत नाराजगी भी जाहिर कर दी, आपके लोगों ने भी नाराजगी जाहिर कर दी। तो अब क्या, जब आपको अब जब चिट्ठी मिल गई है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है कि अभी भी कुछ बात में इधर उधर है? देखिए, नाराजगी नहीं, उसे चिंता कहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई हैं, एक घटक दल हैं और हम लोगों ने वादा किया है, हम मंच पर जा जाके कहें कि 300 पार भारतीय जनता पार्टी ने जितना लक्ष्य निर्धारित किया उससे अधिक जीत देंगे हम, उससे अधिक सीट हम जीत कर देंगे। 2022 में मजबूती की सरकार बनाकर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो चिंता का विषय था कि जो 18% मछुआ समुदाय है, जो ये बिखरा था, झुआ रोड पर पौआ कल भी लगाया था, इनके पास कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं था, इनके पास कोई ज्ञान नहीं था, इनकी बुद्धि छीन ली थी पिछली सरकारों ने। तो जब वोट से ही जीत दिलवा सकते हैं, वोट ही हमारे नौजवान ही वोट डलवाते हैं। तो आखिर वादा हम मंच पर किए थे और हमें उम्मीद थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो सड़क से सदन तक आवाज उठाते रहे और वो हमारे वकील रहे। मैंने मंच पे कहा भी कि भाई मेरे वकील आज जज हो गए हैं, जज से यही फैसला सुनाना है। तो एक शब्दों के जाल में थोड़ा हमारे समाज के लोग फंस गए। एक तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहां कुछ नहीं बोले और भाई बोले तो बहुत कुछ, लेकिन जो युवाओं को आरक्षण चाहिए, युवाओं को विकास की मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, उनके भविष्य का सवाल है, इनका सब कुछ छीन गया है। संविधान तो इनके पुरखों ने बनवाया था। आपकी नाराजगी जो है, आपकी नाराजगी मुख्यमंत्री जी से थी, आपकी नाराजगी मुख्यमंत्री जी से थी। आपको लग रहा था कि उनको बोलना चाहिए था साफ साफ। नहीं, नाराजगी तो हमारी न उनसे थी न अमित शाह जी से थी। चिंता का विषय है, हमारे लोग नाराज थे। हमें अपने नौजवानों, अपने वोटरों, अपने समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। माननीय अमित शाह जी ने कहा भी कि भाई मछुआरों के मुद्दे हम हल करेंगे, लेकिन आगामी इलेक्शन जीतने के बाद। तो लोगों के अंदर आ गया कि मैं 2019 जिताया, मैं 2017 जितवाया, 2019 जितवाया, उपचुनाव जितवाए हमने जो है कई, लेकिन अब फिर हम जितवाते रहे। तो हमारा आरक्षण जो है 2 लाइन का है कि मझवार और तुरैया जो लिखा हुआ है वो जारी करना है। और हमारा हिस्सा, भाई भारतीय जनता पार्टी खुद अपने सामाजिक न्याय समिति में कहती है कि जो 66 समूह है उनका हिस्सा हाथी खा रही है। इनके मन में आ गया कि हमारा हिस्सा हाथी खा रही है, वोट हम दे रहे हैं, हमारे लिए हमारा आरक्षण पर कुछ तो एक सवाल होना चाहिए था। मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि कम से कम ठीक है, नौजवानों ने जो भी गुस्सा दिखाया, जो भी तलखी दिखाई, गुस्सा और नाराजगी का मतलब बगावत थोड़ी होता है। बगावत अलग मामला है, नाराज होकर। और बड़े भाई हैं, इनकी उम्मीद थी कि 10% जो आरक्षण है वो 72 घंटे के हो गया। बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तो मेरा भी तो हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। तो आज कम से कम पत्र लिख दिया गया, ये बहुत बड़ा काम है। ये पत्र आज के 1 महीने पहले, आज 4 महीने से चल रहा है, 1 महीने पहले ड्राफ्ट बनाकर मैंने दिया था। अब ये जी जो है 15 दिन से जो ये इनके जो अधिकारी हैं उस फुटबॉल की तरह 1 महीने पहले पत्र घुमा रहे थे। ये पत्र पहले भी तो भेज सकते थे और इस पत्र को हमें दे देते, हम पढ़ के सुना देते। मान लीजिए ठीक है कि अनुसूचित मोर्चे में ढेर सारी बिरादरी हो सकता है बीजेपी से नाराज हो जाए, मैं पढ़ के सुना देता कि धन्यवाद मेरे लोग बैठे हुए, देखो ये पत्र लिखा गया, अब आगे काम होगा। हमें उम्मीद है ये पत्र जो ज्यादा काम कर दिया है, ज्यादा हमारे लोग विश्वास में है कि आरजीआई जो नई सेक्टर में लग रहा है, डॉक्टर साहब आपको लग रहा है कि ये अफसर जो है, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए।
डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये जो अफसर हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो बेकार हैं, वो नकारा है, नहीं ये वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं? ये आखिर ठीक काम करते तो आज 4 महीने से कई बैठकें हुई, बैठकों का कोई रिजल्ट तो निकलना चाहिए था ना। आखिर हमारा समाज तो अपडेट चाहता। तो अपडेट में ये आखिर आज के दिन में जैसे आखिर हुआ तो आखिर 24 घंटे के अंदर प्रधान जी गए और रात में बैठा कोई माननीय प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी से, अमित और सिद्धार्थनाथ सिंह से और जो है एसपी गोयल से, तो आखिर उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया कि नहीं ये लेटर परसों चला जाना चाहिए हर हालत में। क्या ऐसे हो रहा है? तो हमने कहा ये धोखेबाजी कर रहे हैं, लेटर 1 महीने से घुमा रहे हैं। तो इसके मतलब अफसरों की गलती को मैंने कहा ये अफसर वोट मांगने नहीं जाएंगे, वोट तो हम आप मांगने जाएंगे ना। इनके भरोसे तो बहुत नुकसान हो रहा है। इनके भरोसे देखिए इतने समाज के लोग नाराज होकर चले गए, एक लेटर घुमा रहे। मैं तो क्या चाहूं, मैं तो कह सकता मैं वकील हूं, वकालत करूंगा। तो आपने ये नहीं कहा कि ऐसे अफसरों को रख के पता चला और नुकसान करा रहे हैं आप? ऐसे लोगों को तो हटाने की जरूरत है। अब तो नहीं कहा आपने? लिख दिया अफसर लिख दिए, लेटर लिख दिए, अब उस पर कार्रवाई होगी। अफसरों को हम नाराज कर देंगे तो और लटक जाएंगे। 70 साल से तो लटकाए हैं, तो हम काहे उनके पीछे पड़े? हम तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 2022 सरकार बनानी है, मैंने तो ये भी कह दिया था कि भाई 20 साल से नेता और सरकार के बंगले बदल जा रहे हैं, लेकिन अफसरों के बंगले वही हैं, वही अफसर हैं जो इनको हटाते लाते। इस पर भी ध्यान होना चाहिए। तो मैं तो भाई उम्मीद रखता हूं कि अफसर लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। इन गरीबों का जो 70 साल पहले मझवार तुरेगा लिखा है संविधान में, राष्ट्रपति ने लिख रखा केवट मल्ला मझवार हैं, तो आज मेरा नाम केवट मल्ला अनुसूचित में डाल। सबसे बड़ा विसंगति की तुरहा अनुसूचित जात में होते उसे पिछड़ी में डाल दिया है, वो बेचारे नहीं पा रहे हैं, घूम रहे दरवाजे। तो ये संविधान ये जो है विसंगति दूर कराने में आरजीआई जल्दी। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि उसमें लिखा हुआ कि तत्काल इस पे अपना दिशा निर्देश जारी करें। इसे हमारे समाज को उम्मीद है कि सरकार इसे तत्काल चाहती है। अब डॉक्टर साहब मैं देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि चुनाव के पहले अगर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चिट्ठी वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत साफ सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए मेरे समाज ने पार्टी बनाई अपने आरक्षण के मुद्दे के लिए और समाज ने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है और मेरे नेतृत्व में समाज चल रहा है। समाज ने निर्णय लिया 2017 में चुनाव लड़ा, 2014-15 लड़ा। समाज ने निर्णय लिया 2018 चुनाव लड़ा, सपा के साथ रहा। समाज ने निर्णय लिया खटाक देंगे हम, मोदी जी साथ रहेंगे। भाई केंद्र और दिल्ली में उनकी सरकार है, कौन देगा मेरा आरक्षण? देगी तो बीजेपी देगी, बाकी रिटायर्ड जज हैं वो क्या देंगे? वर्तमान जज के साथ रहना जरूरी है। 70 साल से सताए जा रहे हैं, हम लोग सत्ता से दूर हैं, सत्ता के साथ। तो समाज ने निर्णय लिया तो हमने निर्णय लिया था। तो आज के दिन में देखा जाएगा, जब अभी हमें तो पूरी उम्मीद है बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी और कुछ करना नहीं, न शामिल करना है न किसी को नाराज करना है। संविधान में लिखा शब्द है मझवार और तुरैया, उसका शासनादेश जारी करना है और ये कहवा देना है यहाँ से आरजीआई जारी रहा कि केवट मल्ला मझवार है, उनको कह के जो लिखा हुआ राष्ट्रपति नोटिफिकेशन किया है वो उसे जारी कर देंगे। तो अगर समाज जैसा निर्णय लेगा, मैं तो समाज और नौजवानों के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हूँ। बड़े भाई उनकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटे भाई का पूरा ख्याल करें। मैं समाज के नाते एक बात पूछ रहा हूं कि डॉक्टर संजय निषाद अगर चिट्ठी जारी नहीं हुई तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बहुत सीधा सवाल है, मेरे तरफ से उसमें कोई घुमाव फिराव नहीं डॉक्टर साहब, सीधा सवाल, हाँ या ना? भाई मेरा समाजी मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं तो यही कहना, मैं कहाँ रहूंगा? अकेले रह जाऊंगा। भाई अकेले तो मैं बीजेपी के साथ इसलिए हूँ कि मैं बुद्धिमान आदमी हूँ। हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं जानकारी रखता हूँ कि देगी तो बीजेपी देगी, केंद्र और राज्य में सरकार है। जिसको देना था, जिन्हें हम लोगों ने हटाया है, वो लोग क्या देंगे? सपा और बसपा कांग्रेस ने हम लोगों को बर्बाद कर रखा, उनके साथ हम लोग बर्बाद होने थोड़ी जाएंगे। लेकिन आज सवाल है कि समाज ही नहीं रहेगा तो हम बीजेपी को रह के फायदा कैसे पहुंचा पाएंगे? ये मेरा सवाल है। चलिए मैं समझ गया, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ गई होगी। अब मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि अनुप्रिया पटेल भी बहुत सारी सीटें मांग रही हैं, निषाद पार्टी कितनी सीटें मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से?
मैं सीट नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी जीत मांग रहे, जीत चाहती है कि 2022 में जितना लक्ष्य, अगर माननीय अमित शाह जी ने किया 300 पार, तो हम चाहते हैं कि 300 पार। लेकिन आज के दिन में मजेदार नहीं, क्योंकि इनका भी समस्या है, वो आज के दिन में 2 लाइन का बस ऑर्डर करना है। अगर 2 लाइन के ऑर्डर में हम 300 पार हो सकते हैं तो बहुत बड़ी कठिन क्या समझता। हम सीट नहीं, जीत चाहते हैं। और माननीय अमित शाह जी जो कहते हो जरूर कहते हैं, अमित शाह जी ने हमारे सामने डांट रखा है कि नहीं, डॉक्टर साहब का काम होना चाहिए, तो हमें पूरा उम्मीद है काम भी होगा। और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को सम्मानजनक सीटें भी मिलेंगी, तो सम्मानजनक सीटें भी हमें मिलेंगी, लेकिन पहले हमारे सामाजिक आर्थिक मुद्दे हल होने चाहिए। मैं आपसे ये डॉक्टर साहब जानना चाहता हूं कि आपको अपना दल से ज्यादा सीटें मिलेंगी कि बराबर सीटें मिलेंगी, ये बताइए। अब हमें उनका मतलब नहीं, हमें 2 दर्जन के आसपास सीटें मिलेंगी। हम अपनी पार्टी की बात जानते हैं और हमारे लोग लगभग उससे 2 दर्जन सीटों के इर्द गिर्द में संतुष्ट हो जाएंगे। और लेकिन उससे पहले हमारे जो युवा हैं, जो बूथ हैं, जो गांव की जो जनता है, जिनका जो दर्द है कि आज के दिन में इनके आरक्षण पर सपा बसपा रोक लगाती रही है, इनकी नौकरी लूटती रही, इन्हें बर्बाद किया पिछली सरकारों ने, तो पूरी उम्मीद है कि इनके आरक्षण भी मिलेंगे, सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी। और अमित शाह जी के जो उद्देश्य हैं 300 पार, तो उससे अधिक जीत भी सीट कराकर देंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है सब सफाया हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ जो है हम लोग की सभाओं में आ रही है। आप क्या कहेंगे? भीड़ तो आपने देखा होगा कि रमा देवी पार्क में अकेले एक बिरादरी, कभी बहन जी कई बिरादरी के लोग लेकर अपने विधायकों के माध्यम से भर्ती थी। अकेले डॉक्टर संजय 15 सितंबर 2016 को रमा देवी पार्क में, अभी मैंने देखा होगा 17 दिसंबर, 5 दिन के अंदर, 5 दिन पहले हमें सूचना मिला भाई अमित शाह जी 17 को आ जाएंगे, उसके बाद नहीं आ पाएंगे। मेरे लोग 5 दिन के अंदर देखो आज भर दिया। तो भीड़ तो हमारे पास है, बस भीड़ में वही एक पेच है कि हमारे समाज के लोगों के मुद्दे हल हो जाए। अभी देखिए ना, बूथ पर कोई नजर नहीं आ पाएगा, निषादों के गांव कोई घुस नहीं पाएगा। आज के दिन में 160 सीट ऐसी हैं कि जहां निषाद अकेले खड़ा होकर वोट डलवाकर बीजेपी को जीत दिलाने में समर्थ है। 70 सीटों पर तो ऐसा है कि गांव में खाता नहीं दूसरी पार्टी का खुलने वाला। ये भीड़ तो कहीं से दिखा ले, भीड़ जीत का कारण नहीं होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश की कोई हवा नहीं है? जीत कहते हैं सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का सिस्टम है, वो है कैडर, वो है कार्यकर्ता। आज भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं का बूथ सम्मेलन करा रही है और निषाद पार्टी के पास कार्यकर्ता बूथ पर। तो ये बूथ पर जो अध्यक्ष होते हैं वो उनको जो ब्रेन बैंक, उन्हें जो क्या कहते हैं कि निष्ठावान जो कार्यकर्ता होते हैं, वो निष्ठावान कार्यकर्ता अपनी निष्ठा से, लगन से उस वोट को ट्रांसफर कराते हैं। ऐसे में बीजेपी और निषाद पार्टी जो मिली हुई है वो दोनों की देन है कि 2022 में किसी और की दाल गलने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि जो अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है ओम प्रकाश राजभर से, संजय चौहान से, कृष्णा पटेल से, वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो गठबंधन किया है वो अपना दल और निषाद पार्टी से कोसों आगे है, आप चुनाव में देखिएगा। आप क्या कहेंगे उनके गठबंधन को? एक शब्द होता है बड़ा, एक होता छोटा। आपने देखा होगा 2017 में बड़ा गठबंधन कांग्रेस के साथ था उनका। आपने देखा होगा 2019 में एक बहुत बड़ा गठबंधन जो क्षेत्रीय दल थी बसपा और सपा का था, मगर वो बड़ा गठबंधन कोई खेला नहीं दिखा पाया। ओम प्रकाश राजभर भाई अलग से लड़ गए थे। आप देख लीजिए वोट सिनेरियो क्या है कि जितने भी बटुरे जोगी मठ उजाड़ वाले हैं, इनका वोट परसेंटेज तो देख लीजिए कि इनके नेता और इनके चेहरे से थोड़ी जीत होती है। वोट कितना इनके बैंक में है, बैंक का लेन देन आज के दिन में, वोट बैंक कितना है, वोट बैंक है, कितना इनके खाते में वोट है आज के दिन में। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी के साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा कि 40 सीटें लोकसभा में ऐतिहासिक जीत हुई। हाथी और साइकिल एक हो गई, जिसको टिकट दिया वो एक हो गए। आपने देखा होगा ताकत से मुसलमान भी वोट डाल दिया, यादव भाइयों ने भी साथ दिया। लेकिन खाली निषाद भर, जय निषाद राज मोदी के साथ खड़ा हो गया जो है 2019 में। आप देखो किस तरीके से, उसी तरीके से बस
अधिकारियों की गलती की वजह से आरक्षण का मुद्दा पेश फंसा हुआ था। आखिर ये जो लेटर लिखा है इसे पहले लिखना चाहिए, इसके मतलब ये हकदार हैं, इसमें पेश अधिकारी घुमाते फिराते रहते हैं। तो ऐसे में जैसे ही आरक्षण मिलता है वैसे आप देखिए कैसे ऐतिहासिक जीत मिलती है भारतीय जनता पार्टी का। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि भाई उनके बैंक में भी नोट है और उनके जेब में भी वोट है। डॉक्टर साहब, इसको भूलिएगा नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग देखिए लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं, और उस दिन छापा पड़ा तो आपने भी देखिए, आपके भी बयान ने बहुत बवाल मचा दिया उस दिन। नहीं, उस बयान में थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैंने कहा कि मैं छापे का समर्थन करता हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ अगर कोई छापा मारता है, लेकिन उसमें अधिकारियों को थोड़ा दोषी बनाया कि समय पर इलेक्शन के समय पहले क्या कर रहे थे। वो मैंने टाइमिंग के बाद, मैं तो तब भी समर्थन में था कि जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके खिलाफ शासन प्रशासन को जो भी एक्शन लेना है वो खुला है होना चाहिए। ऐसे देश को भ्रष्टाचार में डूबे जो भी लोग हैं, वो जनता के पैसे को अगर रखा है तो उसको सरकार प्रशासन अगर कोई भी छापा मारती है उसमें अलग है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वोट भी नोट भी है, तो पहले था कि पौआ नोट बांटकर, पौआ और पायल बांटकर वोट लेते थे। झौआ वरोट जो था, फिर पौआ पौआ बटा था, केवट अलग था, बिंद अलग था, मल्ला अलग था। ये जो एक झोरे में वोट था, मैंने उसे एक बोरे में वोट रख दिया। बोरे में वोट होते ही देखो कांग्रेस खत्म हो गई, सपा भी कहाँ चली गई, साइकिल टूट गई, हाथी बैठ गई। ये एक बोरा वोट मछुआरों का आज के दिन में निषाद पार्टी के पास है, और निषाद पार्टी उसके ड्राइवर के रूप में और उसे 2022 की सत्ता में पहुंचाए और एनडीए के साथ है। ये आज के दिन में जो ये कह रहे हैं कि वोट और नोट मेरे पास है, तो इससे पहले भी आप देख रहे होंगे कि जब से हम लोग हटे हैं 2014-15 आप देखे होंगे, जब से निषाद पार्टी खड़ी हुई 2014 में, हम आए 2013 के बाद, तब से लोकसभा में आप देखिए मैंने एक ही रैली की थी लखनऊ में, तो उस 14 फरवरी 2016 को उसमें क्या हो गई, साइकिल पंजा और हाथी हाफ साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई, और भाजपा सरकार में नहीं थी इसलिए माफ हो गई। आज के दिन में आप देख रहे होंगे कि जब से मैं आया हूं ये वोट बैंक कांग्रेस सपा से बसपा से हट गया, तो आप कहाँ नजर आ रहे हैं? कुछ तो दिखाई देना चाहिए था। कहाँ जिला पंचायत में देख लीजिए कहाँ रहे, आपने देखा होगा कि लोकसभा में कहाँ रहे, उपचुनाव में कहाँ रहे। तो ये एक वोट बैंक है जिसको इन लोगों ने 70 साल से ठगा है, इनके साथ छल किया है, और इनके हिस्से को दे ही दिया होता तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत होती है। आज ये दर दर भटक रहा जो मछुआ समुदाय 70 साल से देश को आजाद कराकर, कभी कांग्रेस के दरवाजे पर रहा 70 साल से, कभी ये सपा के दरवाजे पर 30 साल से लगातार रहा है, कभी बीच में हाथी के दरवाजे पर रहा है। हाथी ये पिछड़ी से निकालते रहे, हाथी इस पे स्टे लेती रही, कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाते रहे केंद्र में, और हमारी फाइल मुकुल वासनी शैलजा ने गायब करा दिया। कभी भी नहीं, मेरा जो ये प्रस्ताव जाता था उसे वापस करा लिया, सपा ने भी वापस कराया है, बसपा ने भी हमारे अनुसूचित जाति के प्रस्ताव को वापस कराया। इन्होंने केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार को गुमराह करते रहे कि तुम्हें हम आरक्षण देंगे। संविधान वाला कभी नाम नहीं लिया कि तुम्हें मझवार चाहिए, तुम्हें तुरैया चाहिए। जिस तरीके से जाटव के लोग अपने नाम के आगे जब उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार लिखते थे तब वो हरवा पैदा होते थे, लेकिन जैसे संविधान वाला लिखने लगे कि द ग्रेट चमार, तो आज हाकिम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही मझवार के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। तो हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था कि एक्सप्लेन होना चाहिए मझवार कौन है। केवट मल्ला को मझवार में गिनती करने के लिए 70 लाख 1961 में गिनती हुई, 30 साल से घटाते घटाते हमारी गिनती 3000 कर दिया, कलम से मार दिया। तो ये पहले बताइए कि ये कहाँ जाएगा ये समुदाय, ये किसके साथ फिर धोखा खाने जाएगा? तो सबके साथ आया, इसीलिए अपने दर्द को बयां करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ये लोगों ने थोड़ा सा अपनी तलखी दिखाई थी। लेकिन ये तलखी उनको याद देखिए, कहते हैं कि जब जब तकरार होता है तो नया एक प्यार होता है। तो ये आज के दिन में हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में देखना चाहते हैं, लेकिन बस एक लाइन का कि सब काम हो रहा है कि मेरे बड़े भाई 72 घंटे के अंदर अगर 10% आरक्षण लिखा जा सकता है तो हम छोटे भाई हैं, हमारा लिखा हुआ है, उसे सब दस्तखत कराकर दे दें। और हमें 80 सीट पर अनुसूचित जाति की सूची है, उसमें 3 बिरादरी के लड़ते हैं, धोबी है, पारसी हैं और जो है और सोनकर हैं। ये 80 सीट पर 3 बिरादरी लड़ते हैं और बिरादरियां मिलकर 325 सीट पर लड़ती हैं। ये का मतलब हुआ कि आज के दिन में जब मेरा नाम अनुसूचित जाति की सूची में है
तो हमारा प्रमाण पत्र दिया जाए मझवार नाम से। आखिर रामचरित्र निषाद को आखिर एक निषाद को लक्ष्मी क्या नाम है मछली शहर से तो लगाया गया था ना। हम कह रहे हैं आज के दिन में एक आखिर जमुना के पार दिल्ली में मछुआरा अनुसूचित में रहेगा मल्ला, और जमुना के उस पार उत्तर प्रदेश में पिछड़ी में रहेगा। यह कैसा होगा जब हम 14 प्रांतों में अनुसूचित जाति की सूची में राष्ट्रपति ने लिख रखा है, तो हमें संविधान वाला दे दें, बैमानों वाला नाम काट के हटा दें। क्योंकि राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को अनुसूचित जाति की सूची से मेरा नाम काट कर हटा दिया है। ये कह दिया कंप्यूटर में हटाकर नई सूची तैयार कर दो। तो राज्यपाल के उस आदेश का अनुपालन होना चाहिए और राष्ट्रपति का अनुपालन होना चाहिए। मझवार और तुरैया का सर्टिफिकेट देकर मछुआरों को खुश करना चाहिए और इस देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से बड़ा उम्मीद है और बधाई के पात्र है, क्योंकि समय समय पर पहल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि प्रियंका गांधी ने इस बार नया नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या है, जो आधी जनसंख्या है महिलाओं की, क्या उनको वोट मिलेगा? वो कह रही कि हम आपको 40% आरक्षण देंगे, हम पुलिस की भर्ती करेंगे, तब हम महिलाओं को शामिल करेंगे, हम लड़कियों के पढ़ने वाली को मोबाइल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी घोषणा है कांग्रेस की तरफ से, आपको क्या लगता है कि क्या उससे वोट टर्न होगा? क्या कांग्रेस की वापसी होगी? कहीं कुछ नहीं होगा। वही मैंने बताया ना कि कांग्रेस से वोट जब हट के हाथी में चला गया, साइकिल में चला गया, निषाद बचा था, तो इसलिए कांग्रेस जिंदा थी, वो भी हट गया। तो किससे मालूम हुआ? प्रियंका जी से मैं निवेदन करूंगा और उन्हें सलाह दूंगा कि 5 राज्यों में इनकी सरकार है, कम से कम वहां ये जो कहती है उसे लागू कर दें, तो कहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप हरा करके वोट दे देंगे। दूसरा रहा महिलाओं का, तो महिलाओं के सम्मान में 16 साल इंदिरा गांधी महिला होके इस देश की प्रधानमंत्री रही, लेकिन क्या महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया? जब वो प्रधानमंत्री रही कानून नहीं बना पाई, और आज ये बाहर है। आज के दिन में आज के दिन में जब ये बाहर है तो अब कानून क्या अपनाएंगे? और आज कहते हैं कि हम निषादों को ताल घाट नदी देंगे, तो हमें हमारे समाज को ताल और जाल के अलावा माल भी चाहिए। उनको हिस्सा चाहिए, कलम चाहिए। ये IAS PCS सचिवालय नहीं, सचिवालय में हिस्सा चाहिए, ये कभी नाम नहीं लेती हैं। मतलब ये 70 साल से शौचालय बांटते रहे, सचिवालय का नाम नहीं लिए। तो मेरे लोगों ने तय कर रखा है कि जाल और ताल के साथ हमें माल भी चाहिए, सचिवालय में भी हिस्सेदारी चाहिए। मेरे समाज IAS PCS भी बने, DM कलेक्टर दरोगा बने। ये तभी संभव है जब हम आरक्षण लागू होगा, तो शिक्षा भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। एक कमजोर समाज को विशेष कहते हैं कि विकास की मुख्यधारा में होगा। और प्रियंका जी से कहूंगा कि इनकी आवाज से लगता है कि देंगे देंगे, इसके मतलब 70 साल से दिया नहीं, ये अपनी जुबान से ही तय कर रखे कि दिया होता तो आज कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो कभी नहीं कह रही कि मैं यादव को दूंगा, मैं कभी नहीं कह रही हम दलितों को दूंगा, निषादों कह रहे हैं जरूर दूंगा। इसके मतलब सबको मिल गया है, किसी जाति का नाम नहीं लिया इन्होंने कभी मंच से, लेकिन निषाद का नाम जरूर लिया है। इसके मतलब सबको कुछ न कुछ मिल गया। हम नहीं कहते सबको पूरा मिल गया है, लेकिन इस जो निषाद मछुआरा शब्द है, इसको कुछ नहीं मिला। ये हम इसके लिए दुख व्यक्त करते हैं और इनको धन्यवाद देते, कम से अपनी जुबान से नाम ले रहे कि कुछ नहीं दिया और अब तक ठगे गए हमारे समाज के। डॉक्टर साहब, प्रियंका गांधी आपके समाज के लोगों से मिलने के लिए प्रयागराज गई, बनारस गई, नाव से उन्होंने यात्रा किया, बोट से उन्होंने यात्रा किया। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि आपको प्रियंका गांधी पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? कानून बनाकर इन्होंने छीना ना। अभी इनके 2 मंत्री इनके पास इर्द गिर्द घूमते हैं, शैलजा, मुकुल वासनी और शैलजा। दोनों के खिलाफ हमारी मछुआरों की फाइल को, जिसमें आरक्षण के प्रवासी जातियों को राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, उसकी फाइल गायब कराने का मुकदमा लिख रखा हूं। तो इन्हें पहले चाहिए कि उन पहले इर्द गिर्द रखने वाले चंगू मंगू को बाहर जेल भिजवाएं। बाकी मैंने 6 घंटे 16 मिनट मैंने डिबेट कराया था। मैंने हरिभाऊ राठौर थे, इनके सांसद रहे, वहां के बंजारा समुदाय के जो है बॉम्बे के। मैंने उनसे 6 घंटा 16 मिनट डिनोटिफाइड ट्राइब्स का, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1949-50 में जो लिखा हुआ कि मछुआरों के लोगों ने इस देश को आजाद कराया है, उन्हें 74 प्रकार का विशेष रिजर्वेशन दिया जाए और इनको उजाड़ा गया कानून बनाकर, और इन्हें व्यवस्था दी जाए, इनके दरवाजे पर ताम्र पत्र लगाया जाए।
वो मैं 6 घंटे 16 मिनट का जो डिबेट था उस पर बहस का कोई मतलब नहीं रहा। मीरा कुमारी ने उसे कूड़े कबाड़े में डाल दिया। मेरे समाज के लोग गुस्से में आए, कांग्रेस को कूड़ेदान में डाल दिया। अब नजर नहीं आ रहे न उत्तर प्रदेश में न केंद्र में। ये रहा भाई, अपने कम से कम पार्टी के अगर उनकी अच्छा पार्टी का डॉक्टर साहब मिशन मुझे है। ये बताइए, आप ये चाहते हैं कि पहले इन लोगों को जेल भेज दिया जाए, उसके बाद आपसे बात की जाए? नहीं, हम कहते हैं कि पहले कुछ तो करके दिखाएं, जेल भेजें और जो है इन लोगों ने माफी मांगे। ये कहे कि हमारे लोगों ने कलम से तुम्हारा ताल छीना था, कलम से तुम्हारा बालू छीना था, कलम से मैंने माफियाओं को बालू का ठेका दे दिया था, कलम से तुम्हारा नदी घाट छीना था, कलम से हम लोगों ने आरक्षण पर हाथी वालों को कब्जा कराया था, उन्हें अवसर दिया था। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है ना कि अगर 66 समूह अनुसूचित जाति की सूची में है तो अकेले जाटों के लोग कब्जे में है केंद्र चाहे राज्य में। तो ये तो कम से कम स्वीकार करें ना कि हमने अपने राज्य में एक बिरादरी को हाथी से वोट लिया, सपोर्ट लिया और उसको सारे देश की नौकरियों पर 66 समूहों की नौकरी कांग्रेस ने लुटवा दिया। ये तो कम से कम स्वीकार तो करें। स्वीकार करें तो देखिए क्या करता समाज इनको। ये अब जान चुके हैं, किताबें लिखी जा चुके हैं। सारे लोग आज के दिन में सख्त इसीलिए नाराज हैं कि कांग्रेस केंद्र में सरकार थी और 30 साल तक सपा और बसपा को उत्तर प्रदेश में लूटने का छूट दे रखा था, क्योंकि उनसे मिलकर केंद्र में सरकार चला रही थी और उत्तर प्रदेश में लुटवा रही थी। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है? अब तो मैं सरकार के आगे तो हूं नहीं, सरकार का साथी हूं। अब 2022 में आऊंगा तो जो भी कुछ कमी बेसी रहेगी उसे, कानून व्यवस्था तो 70 साल से क्या चल रहा है आप जान ही रहे हैं कि कैसे है, और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है ये। और जो इस देश में संविधान और देश का जो लोकतंत्र चाहता है, मतलब डॉक्टर साहब आप खुल के बोल नहीं रहे, अभी दबे दबे मन से बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब आप खुल के बोल नहीं रहे हैं, सब दबे दबे मन से बोल रहे हैं सब। नहीं, हम अब जिस सरकार के साथ हैं, अब जब हम उस सरकार में कैबिनेट में नहीं है और सरकार में नहीं है तो हम बोल के क्या करेंगे। हम कहते हैं जब हम बोलेंगे तब, जब सरकार के साथ हम कैबिनेट में रहेंगे तब। अभी तो मैं विधान परिषद आया हूं, अभी एक दिन बैठक हुई, अभी शुरू हो रहा, अभी इलेक्शन मूड है, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, फिर लोकतंत्र कैसे चलता है उसमें हम लोग भागीदार होंगे और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को जमीन स्तर पर स्थापित करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, हम भी उम्मीद करेंगे कि आपसे जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उसको वो पूरा करें। उसके अलावा आप अपने लोगों से जो वादे आपने किए हैं आप उसको पूरा करें और शायद दोनों लोग मिलकर एक मजबूत सरकार बनाए जिससे जनता का भला हो। आपने हमसे बेबाक बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।